हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा राजपूत और आज है डे 8 ऑफ मैनिफेस्टेशन चैलेंज। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज में मैंने इसे पर्सनलाइज किया है। आप भी कर सकते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है और आपकी विश है, आप अपनी लाइफ में ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं जैसे कि आप ऑलरेडी वो चीज़ पा चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब वो रिज़ल्ट बाहर आएगा और कब आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप तब तक टेंशन और वरी के साथ जीते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है और आप क्लियर कर चुके हो वो एग्ज़ाम, तो आपके मन में वो टेंशन और वरी नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन में ये सुकून होगा, चल हो गया है, अब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने क्लियर कर लिया है। टेंशन तो उस चीज़ की होती है ना जो हुई नहीं होती। जब वो चीज़ हो जाती है तो मन में सिर्फ सेटिस्फैक्शन रहता है और आप उसी सेटिस्फैक्शन के साथ जीते हैं इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज में, ताकि वो डिज़ायर आपकी लाइफ में रियलिटी बन सके। और ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है, आप लॉ ऑफ अजम्पशन कह सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, कोई भी लॉ कह सकते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कह सकते हैं, जिससे कि हमारी डिज़ायर्स रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आज इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज का डे 8 है और आप भी इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अभी तक मैंने छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई थी और मुझे वो चीज़ें मिल रही थी। अब मेरे अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे अंदर डाउट नहीं है कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। तो अब मैं कुछ बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और ये सब मैनिफेस्ट करते हुए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी, जिससे आप लोगों को इस पर विश्वास हो सके कि हाँ, ये चीज़ काम करती है। तो आज मैं हिंदी में सबसे पहला स्टेप भी बताऊंगी इसका, कि ये चीज़ काम कैसे करती है। ठीक है, इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एंड वो फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको नया घर चाहिए, आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको नई जॉब चाहिए, आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको कॉलेज टॉप करना है, आपको किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आना है, आपको चाहिए कि आप कॉलेज के सबसे फेमस स्टूडेंट बन जाएं, सब आपसे दोस्ती करना चाहें। जो भी चीज़ है, आप जो भी चाहते हैं, पहले तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे डामाडोल नहीं होना है हमें। जैसे कि कभी कभार होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को चाहते हो, बट जब आप 2-3 दिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो तो चौथे दिन आप फिर मतलब मन ही नहीं करता है कि हम उसके बारे में सोचें। हाँ ठीक है, हो गया सो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए एक्चुअल में, तो पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। और क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि बहुत छोटी सी छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपको एक नई गाड़ी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से रंग की गाड़ी चाहिए, कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसका स्टीयरिंग व्हील कैसा होगा, उसका गियर कैसा होगा, कैसे चलती होगी, कैसे उसकी आवाज़ आती होगी, कैसे वो स्टार्ट होती होगी। मतलब उसकी छोटी सी छोटी डिटेल। अब ये ज़रूरी किस लिए है मैं आपको बताती हूँ, और साथ में ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, मतलब ऐसा करने में हमारा क्या क्या एफर्ट लगेगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास 6 सेंसेस होती हैं। ठीक है, हम सबके पास 6 सेंसेस होती हैं। टच, टेस्ट, फील, हियरिंग, सीइंग, ये सब हमारे सेंसेस में आता है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि अगर आप जो चीज़ चाहते हैं, उसे अगर आप अपनी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में पूरे तरीके से जी सकते हैं, अपनी पांचों सेंस इन्वॉल्व करके, तो वो डेफिनेटली आपकी एक रियलिटी बनेगी ही बनेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी पूरी सेंसेस लगा के उस विजुअलाइजेशन को एक्चुअल में जीते हैं, तो आपके अंदर डिज़ायर रहती ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपने उसे अपनी इमेजिनेशन में जी लिया होता है और आप खुश होते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया। और जब आप खुश होते हैं तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको बस वो विजुअलाइजेशन अपनी 5 सेंसेस या 6 सेंसेस के साथ रिपीट करनी होती है।
ठीक है। तो अब जैसे गाड़ी का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो जब आप इस कार में बैठे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने स्टेयरिंग व्हील पकड़ा है, तो आपको वाइब्रेशन फील होगी उस स्टेयरिंग व्हील की, राइट? कैसे गाड़ी मुड़ रही है। जब आप उस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आपको तब भी वाइब्रेशन और आवाज़ आएगी कि ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। जब आप उसका गियर शिफ्ट करेंगे, यू वुड बी एबल, मतलब आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, तो आपको दूसरी गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। आप रेयर व्यू में देख रहे होंगे कि पीछे कौन सी गाड़ियां हैं एंड कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ देखकर कि आप अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब आप इस तरह से अपनी क्लैरिटी को क्लियर करते हैं, आप अपने डिज़ायर को क्लियर करते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपको मिलना और भी आसान हो जाता है। तो यही आपका पहला स्टेप है। जो भी आप चाहते हैं, पहले तो उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप एक पेन और पेपर लीजिए और बैठिए और सोचिए आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ना एक्चुअल में बहुत कम चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई लिमिटेशंस लगाएं। आप ये बोलें मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ठीक है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी या मैं कहाँ से करूँगा। अरे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए अपना रिलेशनशिप उसके साथ, मतलब आपको एज अ पार्टनर चाहिए वो, और आप सोच रहे हैं कि यार वो तो बहुत हाई फाई है यार, वो कैसे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं सोचना। जो आपको चाहिए ना, एक जेन्युइन इंटेंशन के साथ, कोई गंदा इंटेंशन नहीं, एक अच्छा इंटेंशन, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। आज का यही स्टेप है, बी क्लियर। पहले क्लैरिटी डेवलप करो कि आपको चाहिए क्या, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फॉर द टाइम बीइंग, कल रात को मैंने विजुअलाइजेशन करने की कोशिश ज़रूर की थी, क्योंकि मेरा तो यही टास्क है, रात को विजुअलाइज करना और सुबह उठते विजुअलाइज करना। मैंने रात को विजुअलाइजेशन की थी, बट मेरे से हो नहीं पाई, बिकॉज कल रात को मुझे फिर से मेरा दिमाग सेंटर में नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे से एक रात विजुअलाइजेशन नहीं हो पाई तो मैंने जो पिछली रातें सारी विजुअलाइजेशन की थी वो सब पानी हो गया, नहीं। मुझे पता था कि मुझे सपने आ रहे हैं और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाई, समटाइम्स नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया, सुबह उठते ही विजुअलाइजेशन की और मेरा माइंड शांत हो गया। दैट्स इट। आज फिर से हम यही करेंगे और कल हम देखेंगे कि हमने कितना ग्रो किया। फॉर अभी शायद हम 9.91K पे हैं, बट मेरी मेंटालिटी में मेरे नाम के नीचे मुझे 100K दिखता है। 100K सब्सक्राइबर्स, ईशा राजपूत, 100K सब्सक्राइबर्स, और मेरे दिमाग में यही पिक्चर छपी हुई है। और मुझे पता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन सच हो गई है, मेरे लिए वो हो चुकी है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो मैं चाहती थी, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। कुछ भी, जब भी मुझे दिन में कभी इस चीज़ का थॉट आता है, तो मैं अपने दिमाग को बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, स्लोली, बहुत आराम से बोलती हूँ कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ 100K सब्सक्राइबर्स, वो हो चुका है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। और बस अपना दिन कैरी ऑन करते हैं, दैट्स इट। एंड कल फिर से मिलेंगे हम, तब तक कीप वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।